हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बैठ जाओ, शांति पूर्वक सुनोगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं। आप लोग सुनोगे कायदे से, हम तब भी बताएंगे, और नहीं सुनोगे तब भी बताएंगे, क्योंकि बताना हमारा काम है और बताने के लिए हम यहाँ पर आए। आप लोगों ने नाम सुनागा पेरियार ललित यादव का। हमारे यादव समाज में जन्मे हमारे महापुरुष पेरियार ललित सिंह यादव, उनके पिता गज्जू यादव, उनकी माता मूला यादव, जिन्होंने ढोंग और पाखंड का कट्टर विरोध किया। शांत रहिए। जिन्होंने ढोंग और पाखंड का कट्टर विरोध किया, उन्होंने जब अपनी पुस्तक सच्ची रामायण को उन्होंने लिखा, तो उसको छापने के लिए कोई प्रेस वाले तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपनी खुद की 60 बीघे जमीन को बेच करके और खुद का प्रेस खुलवाया था, और खुद का प्रेस खोल करके तब उन्होंने सच्ची रामायण बुक जो है छापने का काम किया। हमारे विकास भैया बैठे, बबलू भैया बैठे हुए हैं, उनके पास में अगर किसी को सच्ची रामायण की चाबी अगर पुस्तक पढ़नी हो तो उनके पास में मिल जाएगी, ले लीजिएगा। देखना कि उन्होंने सच्ची रामायण में किस तरीके से उन्होंने शब्दों को पिरोया है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जब हमारे समाज में जन्मे, जिन्होंने हमारे समाज को उठाने के लिए अपना घर परिवार, बीबी, बच्चे सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो आज हम लोगों का फर्ज बनता है कि उन्हीं महापुरुषों के लिए अपनी जिंदगी का 5% हिस्सा, ज्यादा नहीं, 5% हिस्सा हम लोग उनके लिए, उनके नाम पर खर्च कर सकते हैं। बनता नहीं बनता मेरे भाइयों? नहीं बनता ना? बनता है। अगर जिस महापुरुष ने हम लोगों के खातिर अपना बीबी, बच्चे, घर परिवार, खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उनके नाम पर हम लोग अपनी जिंदगी का 5% हिस्सा खर्च करते हैं? बनता नहीं बनता? उठाओ हाथ। अगर अपनी जिंदगी का 5% हिस्सा नहीं खत्म कर सकते तुम लोग, तो ऐसी जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए हम लोगों को। एक समय की बात है, पेरियार ललित सिंह यादव हमारे पुरखा खेतों की तरफ घूमने के लिए गए हुए थे। विचार कीजिएगा, थोड़ी सी बात है, कम शब्दों में आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। तो खेतों की तरफ चलते हुए गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहां पर देखा कि कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, पंडा पुजारी लोग वहां पर जल, मतलब लोटे में जल भर करके और सूर्य को चढ़ाने का काम कर रहे थे। लोटे में जल को भर करके सूर्य को चढ़ाने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथों से जल को भर करके और खेतों की तरफ फेंकने लगे। खेत उनका जो था कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। तब जब वो खेतों की तरफ फेंकने लगे, तो वो जो देखने लगे, अरे ललित सिंह यादव क्या पागल हो गया? वही आर्य बेईमान लोग उनके पास में आए, अरे ललित ये क्या कर रहे हो? तो ललित सिंह यादव ने कहा कि मैं अपने खेतों में पानी लगा रहा हूं। कहने लगे तुम्हारे खेत कहाँ है? तो कहने लगे खेत हमारे यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो पंडा पुजारी लोग कहने लगे, यहाँ से क्या तुम अपने हाथों में पानी भर करके फेंकोगे तो क्या वहां तक पहुंच जाएगा? तो ललित सिंह यादव ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, करके यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब 1 किलोमीटर तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो हजारों लाखों किलोमीटर दूरी वो सूर्य है, क्या उससे तुमको पानी चढ़ाने, क्या वहां पर पानी पहुंच जाएगा? तो ऐसी विचारधारा थी हमारे पेरियार ललित सिंह यादव की। लेकिन आज यादव समाज के लोगों से पूछो जाकर के कि भैया ललित सिंह यादव को जानते हो?
तो नहीं पता उनको, जानते ही नहीं है। हमारे यादव समाज में सबसे बलवान और सबसे बलधारी राजा अगर कोई जन्मा है तो वो थे राजा महिषासुर, जिनको इन चतुर चालाक बेईमान लोगों ने बता दिया कि ये भैया महिषा पैदा हो रहा है। का विचार करो का कोई भैंसा से इंसानों का बच्चा पैदा हो जाए? क्या मछली से भैया कोई इंसान का बच्चा पैदा हो जाएगा? क्या भैया जो चाट पकौड़ी खा करके हम लोग दोना फेंक देते हैं, क्या ये दोना से नहीं कोई भैया इंसान का बच्चा पैदा हो जाए? विचार करो। लेकिन ना, इन लोगों ने लिख दिया कि भैया ऐसा है जो द्रोणाचार्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य को बता दिया कि भैया ये दोनस पैदा हो रहा है। मकरध्वज को बता दिया कि भैया जो हनुमान जी थे वो भैया नदी में नहा रहे थे और उनके शरीर का पसीना छूट करके एक मछली के पेट में चला गया और वो मछली गर्भवती हो गई और उसने भैया मकरध्वज को पैदा कर दिया। और हम लोगों ने मान लिया। कितनी मानने वाली बात, विचार करने वाली बातें हैं और सोचने वाली बातें हैं। इन लोगों का इतिहास ऐसा लग रहा है कि बंद कमरे में भैया गांजा फूंक के लिखी नहीं हुई। तो इस तरीके से ढोंग और पाखंड में शब्दों के हेरफेर में हम लोगों को फांसा गया। आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले, 4,500 वर्ष पहले जब इस भारत देश की धरती पर समता मूली समाज हुआ करता था, समता मूली समाज हुआ करता था। कोई ऊंच नीच नहीं थी, किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग एक समान रहा करते थे, बड़ी प्रेम से सभी की एक रसोई हुआ करती थी। लेकिन इन चतुर चालाक बेईमान लोग जब से इस भारत देश की धरती पर आए, इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया और बर्बाद करके उन लोगों ने अपना कब्जा जमा करके हम लोगों को भैया नीच और अछूत बता दिया गया। यहाँ पर रहने वाले आदि निवासी, मूल निवासी को भैया शूद्र बता दिया गया। इस भारत देश की धरती में, क्योंकि इतिहास गवाह है मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, हमारे इस भारत देश की धरती पर कोई भैया मांस खाना नहीं जानता था, कोई भैया शराब पीना नहीं जानता था। लेकिन ये लोग जब लेकर के आए तो कह दिया कि भैया ये क्या है? कहने के लिए भैया है सोमरस। जब तक उन लोगों ने पिया तब तक था ये सोमरस। उसके बाद में जब यहाँ के भैया मुगल लोग पीने लगे तब ये हो गया मदिरा। उसके बाद में जब यहाँ पर जमींदारों ने पिया तब हो गई ये शराब। और आज तो भैया घर घर में बटते दारू। तो समय के अनुसार नाम भी बदलते रहे इसके। और समझना हम लोगों को है कि लोग जब इस देश में आए, इस भारत देश को, प्यारे से देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज ये रोने की चिड़िया क्या कहा जाने लगा? कभी आप लोगों ने विचार किया ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज ये रोने की चिड़िया क्यों कहा जाने लगा? दत्ता संदीप, ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज ये रोने की चिड़िया क्यों कहा जाने लगा? ये सोने की चिड़िया तब हमारा देश कहा जाता था जब इस भारत देश की धरती पर महाराजा अशोक का राज चलता था अखंड भारत पर। लेकिन जब जो चतुर चालाक लोगों की नजर हमारे इस प्यारे से भारत देश के ऊपर पड़ी तो उन लोगों ने सोचा कैसे ना इस देश को मतलब अपने कब्जे में किया जाए। तो सच में सोने की चिड़िया 3 टोलियों में आ रहे हमारे देश में आए। 3 टोलियों में ईरान से, चीन से, रूस से 3 टोलियों में आए थे। आ रहे हमारे देश में शराब और 9 लड़कियों को लेकर के हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं को चक्सा दिया। कहते थे इन लोगों की सुरी सी आदत रही है जहां पर खुद से नहीं जीतते थे वहां पर अपने बहू और बेटियों का प्रयोग करते थे। और यह बात हम लोगों को समझनी चाहिए क्योंकि जब वो लोग इस देश में आए तो इस देश पर
दो लोग इस देश की रखवाली करते थे, जिसमें से एक का नाम था महासुर और दूसरे का नाम था केतकी। उस समय केतकी जो छुट्टी पर थे, महासुर थे जो है तैनात इस देश की रखवाली पर। इस देश की रखवाली कर रहे थे। उधर से जब आरे लोग आए, इनसे मिले, कहने लगे ऐसा है राजा साहब, हमको तुम्हारा देश घूमना है, बस थोड़ी देर के लिए घूमने का मौका दे दो। हमारे साथ में छोटी छोटी बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगी? क्योंकि हमारे जो राजा होते थे बड़े दयालु, बड़े विचारधारा के लोग होते थे। वो तिरवाचा के बहुत पक्के होते थे, और तिरवाचा का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म से जो वचन देते थे उससे पीछे नहीं। इस देश में आए, घुसे, महासुर को अपनी बिटिया ब्याही दी। महासुर को जब अपनी बिटिया ब्याही दी, उसके बाद में क्या हुआ, इस देश पर कब्जा किया। इस भारत देश के सबसे पहला राजा, सिंधु घाटी सभ्यता का राजा, राजा शंभर जो था, सबसे पहले इस भारत देश की धरती पर मारा गया। उसके बाद में महासुर, गयासुर, ऐसे ऐसे कर करके राजा रंभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हमारे राजा जो है मारे गए। जब हमारे यहाँ पर राजा मार दिए गए, तो इन लोगों ने अपना एक विधान तैयार किया, जिस विधान को बोला जाता है मनु विधान। उस मनु विधान में 4 वर्ण बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को बता दिया तुम लड़ने और लड़ाने का काम करोगे, शूद्र को बता दिया गया, क्षत्रिय को बता दिया तुम लड़ने और लड़ाने का काम करोगे, ब्राह्मण को बता दिया गया तुम पढ़ने और पढ़ाने का काम करोगे, वैश्य को बता दिया गया तुम व्यापार करोगे, और यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूल निवासियों को भैया शूद्र बना दिया गया, जिसमें से जमार, पासी, धोबी, दंड, वैरण, गढ़िया, टेली, तमली, कुर्मी, कच्छी, नाई, भुंजी इत्यादि करके 6636 से लेकर 6646 जातियों में हम लोगों को डिवाइड कर दिया। तब यहाँ पर जातियां बनाई गई। जातियां बना करके हम लोगों को गंदे गंदे काम दिए गए, जिसको बोलते हैं ना कि डिवाइडेड एंड रूल, कि फूट डालो और राज करो। उन लोगों ने हमारे समाज में पहले फूट डाला, उसके बाद में राज किया। और किस तरीके से यहाँ पर जातियां बना करके हम लोगों को काम बांटे, आइए मैं आप लोगों